आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में पैसिव वॉइस यानी पैसिव वर्ब के सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं आज हम सीखेंगे। फारसी भाषा में हम पैसिव वर्ब को फेले मजहूल कहते हैं। आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उसे सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़माने हाल कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब के सेंटेंस बनाने के लिए हम शुद्धन की फर्स्ट फॉर्म शव का प्रयोग करते हैं और इसी में ही कंजुगेशन एंडिंग ऐड की जाती हैं और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसलिए ऑब्जेक्ट यानी मफूल जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी सिफ्त मफूली कहते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्कर आएगा मी, उसके बाद शव और कंजुगेशन एंडिंग शव के अंदर ऐड होंगी। तो आइए पहले एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को देखते हैं। जैसे हमने लिखा वो दास्तान में निविसत, हमसे भी जानते हैं इसका अनुवाद होगा वो कहानी लिखता है या वो कहानी लिखती है। इंग्लिश में कहेंगे ही शी राइट्स द स्टोरी। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दास्तान को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले दास्तान आ गया, उसके बाद जो इसमें वर्ब है निविसत, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म निविष्टे हो जाएगी जिसमें सिफ्त मफूली कहते हैं। उसके बाद मी कंडीशन मार्कर लगा और शुद्धन की प्रेजेंट फॉर्म शव है। तो इसमें दाल जो है क्योंकि दास्तान इनएनिमेट है और थर्ड सिंगुलर है तो उसके लिए दाल उसकी वर्ब एंडिंग लगी। तो सेंटेंस बना दास्तान निविष्टे मी शवद यानी कहानी लिखी जाती है। इंग्लिश में होगा द स्टोरी इज रिटन। आप सभी जानते हैं कि फारसी भाषा में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का काम लेते हैं। तो इसको फिर दोबारा से देखें। जैसे सेंटेंस को देखें वो दास्तान में निविसत, तो इसका अनुवाद हम इस तरह से कर सकते हैं वो कहानी लिख रहा है या वो कहानी लिख रही है। ही शी इज राइटिंग द स्टोरी। जो टेक्स्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो हमें बताएगा कि हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करें या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पे हम इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सीख चुके हैं, अब इसी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस सेंटेंस होगा वो दास्तान में निविसत, वो कहानी लिख रहा है या वो कहानी लिख रही है। तो इसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनेगा दास्तान निविष्टे मी शब्द, लेकिन अनुवाद बदल जाएगा। इसका ट्रांसलेशन होगा कहानी लिखी जा रही है। तो इंग्लिश में कहेंगे द स्टोरी इज बीइंग रिटन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फारसी भाषा में हम एक ही तरह से बनाते हैं और उनका पैसिव वॉइस भी एक ही तरह से बनेगा, लेकिन टेक्स्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें बताएगा कि हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करें या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसका नेगेटिव देखिए किस तरह से बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं मनफी। तो इसके अंदर हम मी के अंदर यानी कंडीशन मार्कर में अगर नून ऐड कर देंगे नेगेटिव पैसिव वॉइस बन जाएगा दास्तान निविष्टे नमी शवद, कहानी नहीं लिखी जा रही है। द स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटन। आइए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसे सीखते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फारसी में जमाने माजी नकली या जमाने माजी करीब कहते हैं। इसके दो नाम हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें जो शुद्धन की थर्ड फॉर्म शुद्धे का प्रयोग करते हैं और कंजुगेशन एंडिंग भी शुद्धे के अंदर ही ऐड की जाती हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट जिसे मफूल कहते हैं, सिफ्त मफूली यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुद्धे और शिनासे सरफी यानी शुद्धे के अंदर ही कंजुगेशन एंडिंग लगेंगे। तो इसका पहले एक्टिव वॉइस देखते हैं। जैसे सेंटेंस है वो दास्तान निविष्टे अस्त, उसने कहानी लिखी है। ही हैज रिटन द स्टोरी या शी हैज रिटन द स्टोरी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसका हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे दास्तान और वर्ब की थर्ड फॉर्म निविष्टन का निविष्टे शुद्धे आ गया। उसके बाद अस्त थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इनएनिमेट या एनिमेट के लिए हम अस्त का प्रयोग करते हैं। तो दास्तान निविष्टे शुद्धे अस्त, कहानी लिखी गई है। द स्टोरी हैज बीन रिटन। तो ये इसका पैसिव वॉइस हुआ। तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए दास्तान निविष्टे ना शुद्धे, तो नून को आप शुद्धे के तरह ऐड कर दें तो हमारा नेगेटिव पैसिव वॉइस बन जाएगा दास्तान निविष्टे ना शुद्धे, कहानी नहीं लिखी गई है। इंग्लिश में कहेंगे द स्टोरी हैज नॉट बीन रिटन।
ये अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव में हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे उसे सीखते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम फारसी में प्रेजेंट सब्जेक्टिव को मुजारे एहतमाली कहते हैं, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें शुद्धन की फर्स्ट फॉर्म शव का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कंजंक्शन एंडिंग शव के अंदर ऐड किए जाते हैं। इसका सिंटेक्स देखें, मफूल यानी ऑब्जेक्ट, सिफ्त मफूली यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, शव शुद्धन की फर्स्ट फॉर्म और शनासे सर्फी यानी कंजंक्शन एंडिंग शव के अंदर ऐड होंगी। तो इसमें देखें एक्टिव वॉइस कैसे है, शायद वो दास्तान बेनविशात, शायद वो कहानी लिखे, शायद वो कहानी लिख दे, हो सकता है वो कहानी लिख दे। इंग्लिश में कहेंगे ही शी मे राइट द स्टोरी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ दास्तान जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट बनाया, शायद या मुमकिनस्त भी हम कह सकते हैं, शायद दास्तान, इसमें जो सेंटेंस एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, शायद दास्तान निविष्टे शवद। तो यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म शव है और दाल दास्तान के लिए वर्ब एंडिंग लगा, शायद दास्तान निविष्टे शवद, शायद कहानी लिखी जाए। तो इंग्लिश में कहेंगे द स्टोरी में बी रिटन, हो सकता है कहानी लिखी जाए। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप शव के अंदर नून को ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे है नून के अंदर, जैसे यहाँ पर शव के अंदर नून लगा है, शायद दास्तान निविष्टे ना शवद, शायद कहानी ना लिखी जाए। इंग्लिश में कहेंगे द स्टोरी में नॉट बी रिटन। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसे सीखेंगे। फारसी में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ज़माने माजी सादे या ज़माने माजी मुतलक कहते हैं। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें शुद्धन की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी शुद्ध का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा और कंजुगेशन एंडिंग शुद्ध के अंदर लगेंगे। इसका सिंटेक्स देखें, ऑब्जेक्ट सिफ्त मफूली यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुद्ध यानी शुद्धन की सेकंड फॉर्म और शनासे सर्फी यानी कंजुगेशन एंडिंग इसमें शुद्ध के अंदर लगेंगे। इसका एक्टिव वॉइस देखें पहले, वो दास्तान निविष्ट, उसने कहानी लिखी। इंग्लिश में कहेंगे ही शी रोट द स्टोरी। तो इसमें जो दास्तान है इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस में, दास्तान निविष्टे शुद्ध, निविष्टे वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुद्ध शुद्धन की सेकंड फॉर्म है। आप सभी जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर एनिमेट और इनएनिमेट के लिए हमारे पास वर्बल एंडिंग कोई नहीं, इसलिए शुद्ध के अंदर यहाँ पे कोई वर्बल एंडिंग नहीं लगाई गई है, यानी लिखी गई। तो इंग्लिश में कहेंगे द स्टोरी वाज रिटन। तो इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए शुद्ध के अंदर आप नून ऐड कर दें, जैसे यहाँ पर है दास्तान निविष्टे ना शुद्ध, कहानी नहीं लिखी गई, द स्टोरी वाज नॉट रिटन। आइए अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसे सीखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम फारसी में कहते हैं ज़माने माजी इस्तेमरारी। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और शुद्ध जो कि शुद्धन की सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाता है। शुद्ध से पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्कर मी का प्रयोग करते हैं और वर्बल एंडिंग शुद्ध के अंदर ही लगाई जाती है। इसका सिंटेक्स देखें, ऑब्जेक्ट मफूल सिफ्त मफूली यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मी कंट्रीब्यूशन मार्कर शुद्ध और शनासे सर्फी यानी कंजंक्शन एंडिंग शुद्ध के अंदर लगेगी। तो इसका एक्टिव वॉइस देखिए, वो दास्तान में निविष्ट, वो कहानी लिख रहा था, वो कहानी लिख रही थी। ही वॉज राइटिंग द स्टोरी या शी वॉज राइटिंग द स्टोरी। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, यहाँ पे दास्तान को हमने सब्जेक्ट बनाया, दास्तान निविष्टे मी शुद्ध। तो पहले एक्टिव में ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, निविष्टे निविष्टन की थर्ड फॉर्म है यानी सिफ्त मफूली है, शुद्ध से पहले कंडीशन मार्कर लगा और शुद्ध शुद्धन की सेकंड फॉर्म है क्योंकि दास्तान इनएनिमेट है और सिंगुलर है, तो इसलिए शुद्ध में कोई वर्बल एंडिंग नहीं है। तो दास्तान निविष्टे में शुद्ध, कहानी लिखी जा रही थी, द स्टोरी वाज बीइंग रिटन। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप मी के अंदर नून का ऐड कर दें तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, दास्तान निविष्टे नमी शुद्ध, कहानी नहीं लिखी जा रही थी, द स्टोरी वाज नॉट बीइंग रिटन। तो ये हमारे ये नेगेटिव पैसिव वॉइस हो गए। आइए अब पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसे सीखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं ज़माने माजी बईद या ज़माने माजी दूर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं और शुद्धन की थर्ड फॉर्म शुद्धे का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो एडिशनल बूदन की सेकंड फॉर्म बूद का प्रयोग किया जाता है
और कंजुगेशन एंडिंग बुध के अंदर सफिक्स की जाती हैं। तो इसका सिंटैक्स देखें, ऑब्जेक्ट मफूल, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब सिफ्ते मफूली, शुदे शुदन की थर्ड फॉर्म, बुध बुधन की सेकंड फॉर्म, और शिनासे सरफी कंजुगेशन एंडिंग। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बुध के अंदर कंजुगेशन एंडिंग लगेंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस देखें, वो दास्तान निविष्टे बुध, उसने कहानी लिखी थी। ही हैड रिटन द स्टोरी, शी हैड रिटन द स्टोरी। तो इसका पैसिव वॉइस देखें, दास्तान निविष्टे शुदे बुध, कहानी लिखी गई थी या कहानी लिखी जा चुकी थी। तो पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश में द स्टोरी हैड बीन रिटन। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए आप शुदे के अंदर नून को लगा दें तो हमारा पैसिव वॉइस नेगेटिव बन जाएगा। दास्तान निविष्टे न शुदे बुध, कहानी नहीं लिखी गई थी। द स्टोरी हैड नॉट बीन रिटन। आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसे सीखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फारसी में ज़माने आइंदे या ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस फारसी भाषा में बनाने के लिए आप इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसमें खा जो कि खासन की फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे, और इसमें जो वर्बल एंडिंग्स हैं या कंजूशन एंडिंग्स हैं वो खा के अंदर सफिक्स की जाएंगी, और शुद्ध जो कि शुद्धन की सेकंड फॉर्म है वो सेंटेंस के सबसे आखिर में आएगी। तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि अभी तक पास्ट टेंसेज में हम जो कंजूशन एंडिंग थी शुद्ध के अंदर ऐड कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्बल एंडिंग शुद्ध के अंदर नहीं लगेंगी, वो खा के अंदर लगेंगी। इस बात को आपको याद रखना है। तो उसका सेंटेंस देखें, ऑब्जेक्ट सिफ्ते मफूली, सिफ्ते मफूली यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा जो कि खासन की फर्स्ट फॉर्म है, शनासे सरफी कंजूशन एंडिंग, और शुद्ध जो कि शुद्धन की सेकंड फॉर्म। तो इसका एक्टिव वॉइस देखें, वो दास्तान खाहद निविष्ट, वो कहानी लिखेगा, वो कहानी लिखेगी। He will write the story, she will write the story। तो इसका पैसिव वॉइस देखें, दास्तान निविष्टे खा शुद्ध। तो देखिए खा के अंदर दाल दास्तान के लिए वर्बल एंडिंग लगी है, तो दास्तान निविष्टे खा शुद्ध, तो शुद्ध के अंदर वर्बल एंडिंग नहीं है, तो खा के अंदर आपको ऐड करनी है। इस बात को आपको याद रखना है। दास्तान निविष्टे खा शुद्ध, कहानी लिखी जाएगी। द स्टोरी विल बी रिटन। तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए जो नून है खा के अंदर प्रीफिक्स किया जाएगा। दास्तान निविष्टे न खा शुद्ध, कहानी नहीं लिखी जाएगी। द स्टोरी विल नॉट बी रिटन। तो आप इस तरह से फारसी भाषा में पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब के सेंटेंस बना सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, लेकिन फारसी में हम पैसिव वर्ब कहते हैं। अगर हमें फारसी भाषा में सब्जेक्ट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो हम उसके लिए एक तवस्सुत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी जो कि अंग्रेजी के बाई के इक्वल है। तो तवस्सुत उ यानी बाई हिम और बाई हर। इसके लिए आप मन का प्रयोग करें, तवस्सुत मन यानी बाई मी, तवस्सुत तू यानी बाई यू, तवस्सुत उ बाई हिम और बाई हर। तो तवस्सुत मा यानी बाई अस, तवस्सुत शुमा बाई यू, तवस्सुत अनहा बाई देम। तो तवस्सुत उ दास्तान निविष्टे मिशवत यानी स्टोरी इज रिटन बाय हिम और हर, या स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम और हर। तो दूसरा सेंटेंस देखें, दास्तान निविष्टे शुदे अस्त, स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हिम और हर। इस तरह अगला देखें, शायद दास्तान निविष्टे शवद, द स्टोरी मे बी रिटन बाय हिम और हर। इस तरह से अगला देखें, दास्तान निविष्टे शुद, स्टोरी वाज रिटन बाय हिम और हर। आगे देखें, तो वसुतेउ दास्तान निविष्टे मिशुद, द स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय हिम और हर। आगे देखें, तो वसुतेउ दास्तान निविष्टे शुदे बूत, द स्टोरी हैड बीन रिटन बाय हिम और हर। इस तरह से आगे देखें, तो वसुतेउ दास्तान निविष्टे खाशुद, द स्टोरी विल बी रिटन बाय हिम और हर। तो इस तरह से आप अगर सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं या तवस्सुत के बाद कोई भी आप प्रश्न प्रोनाउन का प्रयोग करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर दिखा सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको फारसी भाषा में किस तरह से पैसिव वॉइस या पैसिव वर्ब के सेंटेंस बनाते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।